नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मेरे साथ न्यूज रूम में पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट देव प्रकाश सिंह साहब हैं और हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी प्रकरण की। देव प्रकाश जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। आपको पता ही है, राहुल गांधी को सजा मिल गई गुजरात की अदालत ने कर्नाटक में दिए गए एक भाषण के सिलसिले में, और सजा मिली आईपीसी 500 के तहत। सजा मिलते ही लोकसभा से उनकी सदस्यता भी खत्म हो गई। लेकिन क्या अब पटना की अदालत भी उसी मुकदमे में, क्योंकि कर्नाटक में जो भाषण दिया था राहुल गांधी ने, जिसे लेकर मोदी सरनेम वाले लोगों को आपत्ति हुई, तो ऐसा ही मुकदमा गुजरात में हुआ जिसमें सजा दी गई, और ऐसा ही मुकदमा पटना की अदालत में सुशील कुमार मोदी ने दर्ज कराया, जिसमें राहुल गांधी जमानत पर है। पटना उन्हें आना पड़ा था 6 जुलाई 2019 को, और अब फिर से 12 अप्रैल को पटना की अदालत ने समन कर लिया है। मेरा सवाल, क्या एक ही भाषण के लिए 2 अदालतें या देश की और अदालतें भी उन्हें सजा सुनाएंगी, या फिर कोई और रास्ता निकलेगा? तो राहुल गांधी पटना आएंगे, उन्हें सजा मिलेगी, जेल जाएंगे या बच जाएंगे? देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर सीधा उत्तर है नो। नो जी। आर्टिकल 20 जी में स्पष्ट लिखा हुआ है, लॉ ऑफ डबल जियोपार्डी दिया हुआ कि एक ही खता के लिए जी जो मैक्सिमम सजा है वो उनको मिल चुकी है। 2 साल का ही सजा मैक्सिमम है जी। और वो उनको मिल चुकी है। अब उसमें और सजा होने की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये एक बात यह भी बता दें कि वो पॉलिटिकल स्पीच था, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया गया था उसमें। और डिफेमेशन इस ढंग का ये 499, ये आपको बता दें कि ये कानून लॉर्ड मैकाले का बनाया हुआ था। ब्रिटिश राज ने अपने सिस्टम को चलाने के लिए बनाया था कि हमें हमारे विरुद्ध में कोई बोले तो हम इसको किसी को पकड़ के इंडियन लोग को बंद करेंगे। आज से 163 साल पहले का ही कानून है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि इस कानून को गवर्नर जनरल ने ही लगाया था बाद में। और आज़ादी के बाद आर्टिकल 372 के तहत हम इस कानून को स्वीकार कर लिए। स्वीकार करने के बाद में सत्ता के जो लोग आते गए, सबों को ये कानून अच्छा लगा कि भाई इस कानून के जरिए हम अपनी सुरक्षा कर सकते। ये पब्लिक ऑर्डर का कानून है। कई एक बार सुप्रीम कोर्ट में बात उठी कि इसको क्रिमिनल एक्ट में रखा जाए कि नहीं रखा जाए। फिर भी क्रिमिनल एक्ट में रहा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, किसी का रिपुटेशन, किसी का नाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी का नाम अगर धूमिल हो जाएगा तो उस व्यक्ति जो नाम प्राप्त करने में ज़िंदगी लग जाती है, और उसका नाम को धूमिल अगर आप कर देते हैं तो उसका समझिए कि जीते जी मौत हो जाता है। और सुब्रमण्यम स्वामी वाले केस में जो जस्टिस दीपक मिश्रा का जजमेंट है, उसमें भी इस बात को एस्टेब्लिश किया गया कि नहीं, है बहुत ज़रूरी है, ये रहना चाहिए कानून। लेकिन इस कानून में जो मैक्सिमम सज़ा है वो 2 साल सज़ा है। और आपको बता दें कि ये इतना खतरनाक कानून है, इस कानून के तहत भारत देश के किसी भी नागरिक को कभी भी अंदर किया जा सकता है। 135 करोड़ आदमी को अंदर कर दे सकते हैं, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देव प्रकाश जी कह रहे हैं कि नो, सीधे तौर पर आपने कर दिया। और आपने यह भी कहा कि प्रतिष्ठा धूमिल, छवि धूमिल, रेपुटेशन का। तो सुशील कुमार मोदी यही तो कर रहे हैं, और इसी कारण उन्होंने पटना की अदालत में मुकदमा दर्ज कराया कि जैसे ही राहुल गांधी ने कर्नाटक में मोदी का नाम लिया, नीरव मोदी, ललित मोदी, आगे नरेंद्र मोदी की बात हो गई, चोर भी घुसाया, तो सुशील कुमार मोदी की प्रतिष्ठा भी धूमिल हो गई। के नाम पहली बार बताया, इसमें जो मैक्सिमम सजा है वो उनको हो चुकी है। एक ही स्पीच के, एक ही क्राइम के लिए और 2 सजा नहीं हो सकती। ये अपने आर्टिकल 20 में इसका बचाव दिया गया है, डिफेंस दिया गया है। तो संविधान की अनुच्छेद 20 के तहत यह सजा यहाँ पर नहीं हो सकती। अगर होगा भी तो वॉइड हो जाएगा, और इसको सुप्रीम कोर्ट सीधे चैलेंज दे सकते हैं राहुल गांधी जा करके। मैं आपको यही बता रहा था कि ये कानून ऐसा है कि अगर वो तो बोले, आप ना भी बोले, चुप भी रहे, तो भी अपर केस हो सकता है जी। कोई भी आदमी अगर जाए और कह दे कि हमें फलाना आदमी ने हमें अपमान किया है, तो कोई जरूरत नहीं उसका कोई स्पीच होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं उसने कुछ लिख के। इसमें 2 वर्ड है, सलेंडर और लाइबेल। सलेंडर कहते हैं जो आप बोल कर किसी को अपमान करते हैं, लिख जो आप लोग लिखते हैं पत्रकार लोग, और किसी के लिखने से कोई अपमान होता है उसको लाइबेल कहते हैं। दोनों हालत में यह भी कहा गया, अपने इंडियन जो डिफेमेशन एक्ट है उसमें यह कहा गया कि आप बोलें न बोलें, आपका कोई इशारा किया, आपने आंख से इशारा किया, आप कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप रह गए। कोई किसी की शिकायत कर रहा था, आप वहाँ चुपचाप रह गए। कोई मरे हुए व्यक्ति की शिकायत अगर करता है
और उसका परिवार आहत होता है तो वो भी केस इसमें दायर कर सकता है। ये पता नहीं इस ढंग के कानून में, और इसमें बहुत सारा बचाव का प्रोविजन था और मैक्सिमम सजा 2 साल है, जो अपने यहाँ ट्रायल कोर्ट की हालत हो गई है। और जो ट्रायल कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट लेवल की ट्रेनिंग की व्यवस्था है उसमें जिस ढंग सजा भी आपने देखा राजस्थान कोर्ट में, वो कोई ब्लास्ट में। देखिए राजस्थान कोर्ट की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन राहुल नहीं, मैं उससे कहा कि ट्रायल कोर्ट का जो लेवल ऑफ पनिशमेंट है जो हो रहा है वो बहुत परफेक्ट और मैच्योर नहीं है, और बाद में जाके ऊपरी अदालत में जाकर के वो खत्म हो जा रहा है केसेस, क्योंकि उसमें ना इन्वेस्टिगेशन सही होता है, ना उसका कोरोबरेशन ऑफ फैक्ट। जो क्रिमिनल एक्ट में जब कोई चीज आएगी तो क्रिमिनल के सारे बिट्स जुटने चाहिए ना, तभी क्राइम प्रूव होगा। नहीं वो सही है, लेकिन देव प्रकाश जी आप हमें ये बताइए, सुशील कुमार मोदी ने जो पटना में मुकदमा दर्ज कराया कि उनकी प्रतिष्ठा भी धूमिल हुई है, वे अपमानित हुए हैं, इस मुकदमे में बीजेपी के 2 विधायकों ने गवाही दी, नितिन नवीन ने, संजीव चौरसिया ने, 2 और बीजेपी नेताओं ने, सुमन कुमार झा ने, मनीष कुमार सिंह ने, कि हाँ राहुल गांधी के कहने से सुशील कुमार मोदी की प्रतिष्ठा भी खत्म हुई है, प्रभावित हुई है, और राहुल गांधी को पटना आकर जमानत लेना पड़ा था। तो आप भी समझ रहे हैं इस बात को कि पटना की अदालत को तो पता है ना कि गुजरात की अदालत ने राहुल गांधी को सजा दे दी इसी तरीके के आरोप में, तो यह जानते हुए भी राहुल गांधी को समन किया गया है, और सुशील मोदी कह रहे हैं सजा मिलेगी, भुगतना पड़ेगा 12 अप्रैल को। तो जानते हुए भी संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत सजा नहीं मिलेगी, सजा नहीं मिलेगी, मैक्सिमम सजा इसमें मिल चुकी है, और उससे बढ़ नहीं सकता है। तो 12 अप्रैल को राहुल गांधी को कंकरेंट एक ही केस में ये कई एक सजा नहीं, एक ही स्पीच का कई एक सजा नहीं हो सकता है, ये असंभव है। तो 12 अप्रैल को राहुल गांधी को पटना आना पड़ेगा, जब समन हो गया। अपना वहाँ एग्जाम्पशन वहाँ जाके ले सकते हैं, आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा, बिना आए भी सजा वो डिक्लेयर हो सकता है। लेकिन क्योंकि एक से उनका वकील यही बोलेगा कि इस केस में ऑलरेडी वहाँ हो चुका है, और उसका वो कहीं न कहीं ऑलरेडी अपील भी कर चुके होंगे, हमें नहीं पता। नहीं, अभी उन्होंने अपील नहीं किया है, अपील नहीं किया है, तो कहीं अपील ना भी अपील किया है तो उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट उनको हो चुका है, अब पनिशमेंट इस केस में और उनको नहीं हो सकती। अच्छा, यह बात भी कही जा रही है, कई लोग कहते हैं कि यदि राहुल गांधी ने गुजरात की अदालत में माफी मांग ली होती जिन्होंने मुकदमा किया है, तो उन्हें सजा नहीं मिलती। तो क्या यह संभव है कि राहुल गांधी को पटना आकर सुशील कुमार मोदी जो कह रहे हैं कि उनकी मानहानि हुई है, उनका अपमान हुआ है, उनकी प्रतिष्ठा धूल धूसरित हुई है, उनसे माफी मांगना पड़ेगा? देखिए, मानहानि एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट टर्म है ना जी, इसमें कोई व्यक्ति किसी पर केस कर सकता है, किसी को फंसाया जा सकता है जी। इसमें ऐसा ये बड़ा सुंदर कहावत है कि बस्ती में अगर आग लगी है और हवा का रुख बदलेगा तो वो उनके घर भी खाक होंगे जिन्होंने खुद आग लगाई है जी। ये बहुत ही खतरनाक हुआ है। मुझे तो इस बात से भय लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए जो हालत यहाँ के जुडिशरी का है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि 542 MP होते हैं ना, और 250 राज्यसभा में सबके सब डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, सबके सब डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं जो इस डिफेमेशन कानून में। और मजिस्ट्रेट के यहाँ जाएगा और 2 आदमी गवाही दे देगा और हो जाएगा। आप कुछ नहीं बोले, चुप भी रहे, हर आदमी अपने स्पीच में कुछ न कुछ तो बोला ही बोला। आपने किसी को अगर यह कह दिया, उनको कुछ आता है, कुछ समझ है, हो गया, उनका अपमान हो गया। नहीं, आपने बिहार में ही देखा कि बिहार में क्या क्या नहीं हुआ, चाहे बीजेपी की नेता बोले, सब लोग बोले हैं, सब लोग स्पीच बोले, चाहे जेडीयू के बोले, बोलते ही रहे, सब बोलते हैं। स्पीच, पॉलिटिकल स्पीच को इम्यूनाइजेशन प्राप्त है। अच्छा, जो पॉलिटिकल स्पीच भाषणों में जो बोलते हैं नेतागण लोग, उनको तो, या पत्रकार जो बोलते हैं, हम उनको थोड़ा इम्यूनाइजेशन प्राप्त है। अगर हर बात को लेके बैठ जाएंगे और सब पर केस कर देंगे तो जो अंग्रेज समय का ये कानून है, क्रिमिनल एक्ट में रखा हुआ है, इस कानून में अगर यह होना चाहिए, जो कानून का जो इंटेंट है यह होना चाहिए, तो जो हीनस क्राइम है जिसके तहत 5 साल 6 साल सजा किसी को होती है, वैसे लोगों को लोकसभा, राज्यसभा या किसी स्टेट लेजिस्लेशन में बैठने का अधिकार नहीं है। इसका इंटेंट ये था। अब इसका दुरुपयोग शुरू हो गया। अब दुरुपयोग शुरू हुआ तो ये मामला अब यहाँ रुकेगा नहीं, यह मामला बढ़ेगा और इसमें सब लोग इस चक्कर में आएंगे, क्योंकि अब तो डेमोक्रेसी चला गया मजिस्ट्रेट के हाथ में, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के हाथ में चला गया। किसी को भी डिस्क्वालीफाई करा दे सकते हैं। किसी के पास गए और कहे आप, उसने मेरा अपमान को स्पीच निकाल लीजिए, रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए, 2 आदमी गवाह दे दीजिए, वहां से पनिशमेंट करा दीजिए, डिस्क्वालीफाई हो जाए। चलिए, बहरहाल हम लोग इस वार्ता को खत्म करते हैं। आप इस निष्कर्ष पर कायम है कि पटना की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ कुछ नहीं होने जा रहा है। तो आपने सुना देव प्रकाश सिंह साहब को, यह बिल्कुल ज्वलंत मुद्दा था। तो
क्या होगा क्या नहीं होगा, अदालत क्या फैसला सुनाती है, 12 अप्रैल को राहुल गांधी आते हैं कि नहीं आते हैं, यह देखने की बात होगी। हम नजर बनाए रखेंगे। आप देखते रहिए हमारे चैनल को। यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।